दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ लेटेस्ट मूवी मार्टिन को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हमें पाकिस्तान की एक जगह पर गन फायरिंग में एक शख्स घायल हो जाता है, जिसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। और वहाँ पर किसी ने इलाज के दौरान उस शख्स को याददाश्त खोने का इंजेक्शन लगा देता है। जब उस शख्स का इलाज हो जाता है तो उसे पाकिस्तान की जेल में भिजवा दिया जाता है। वो शख्स पूरी तरह से अपना याददाश्त भूल चुका था, उसे अपना नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन उसके हाथ में टैटू इंडियन नाम का होता है, जिस वजह से वहाँ के लोग जान जाता है कि ये इंडिया का है। इसी वजह से वहाँ की पुलिस जेल में ही उसे मरवाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो शख्स उन सबको मार देता है। जिसके बाद उस शख्स को मारने के लिए दो बड़े बड़े पहलवान को भेजता है, लेकिन वो इंडियन उन सभी को मार देता है। जिसके बाद पाकिस्तानी अफसर उसे स्मोक ग्रेनेड से बेहोश कर देता है और एक डॉक्टर को मेडिकल चेकअप के लिए बुलाता है। और उस शख्स से पूछताछ करने के बाद उस डॉक्टर को ये मालूम चलता है कि सच में ये अपना याददाश्त भूल चुका है। फिर डॉक्टर उसे वो बुलेट दिखाता है जो उसके बॉडी से निकाला गया था, ताकि उसे देखकर कुछ याद आ जाए, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। तो डॉक्टर बताता है कि इनका याददाश्त सच में चली गई है और ये कब क्या करेगा किसी को मालूम नहीं है। जिसके बाद वो शख्स वहां से पुलिस वाले को मारकर वहां से फरार हो जाता है। और वहां से वो शख्स के भागने पर सारे न्यूज चैनल में उसी शख्स के न्यूज दिखा रहे थे। और वहां से भागने के बाद उस शख्स को एक बच्चे से मुलाकात होता है जो उसे याददाश्त खोने से पहले मिला था। और वो दोनों एक गन व्यापारी के पास जाता है और वो शख्स उसे वो बुलेट दिखाकर पूछता है कि यह कौन सी गन से फायर हुआ है। जिसके बाद वो व्यापारी बताता है कि यह किसी गैंगस्टर ने शूट किया है। वह व्यापारी गैंगस्टर का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन एक जगह का नाम बता देता है। और तभी वहां पर वो शख्स पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एक ड्राइवर मिलता है जो पहले से उसे जानता था। वो बताता है कि उसका नाम अर्जुन है और वो एक रचना नाम की लड़की का दोस्त है। फिर वो ड्राइवर उसे रचना नाम की लड़की के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रचना को किसी ने मार दिया था। लेकिन वहां पर उसे एक डायरी में 2 नंबर लिखा हुआ मिलता है जो कि इंडिया का नंबर था। और लैपटॉप में रचना मार्टिन नाम के व्यक्ति को मत छोड़ना यह करके मेल मिलता है। जब अर्जुन डायरी में लिखे हुए नंबर को कॉल करता है तो वह अर्जुन के दोस्त था, यानी कि वही इंडियन शख्स का दोस्त था। और अर्जुन ने उसे कॉल करके बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वह बंदा उसे जल्दी से इंडिया बुला लेता है। और जब अर्जुन इंडिया पहुंचता है उसके सामने ही किसी ने उसके दोस्त पर गोली चला देता है। और सोचने वाली बात यह है कि अर्जुन के अभी जितने भी पहचान वाले मारे गए हैं उसके दाहिने आंख पर ही गोली चलाई गई है। और अर्जुन उस डायरी में लिखे हुए दूसरे नंबर पर कॉल करता है जो कि वह भी अर्जुन का ही दोस्त था और वो एक फाइटर होता है। और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे जान का खतरा है, लेकिन वो कुछ ठीक से सुन नहीं पाता। अर्जुन जल्दी से बाइक लेकर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे भी ठीक वैसे ही मार देता है। अब अर्जुन अपने मरे हुए दोस्त के घर पर जाता है, तब वहां पर उसे पता चलता है कि अर्जुन के फियांसी जिसका नाम प्रीति होती है वो भी अर्जुन के बारे में पता कर रही थी। और अर्जुन अपने दोस्त रवि से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फियांसी प्रीति के साथ उसकी शादी होने वाली थी। तब वहां पर अर्जुन अपने दोस्त सत्या को सारी बात बता देता है कि उसे कुछ याद नहीं है। जिसके बाद सत्या उसे प्रीति के पास ले जाता है। जब प्रीति अर्जुन को देखती है तो वो अर्जुन से कस के गले मिलती है, लेकिन अर्जुन को अभी भी कुछ याद नहीं था, जिसके बारे में प्रीति को भी पता नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने ही मार्टिन की वजह से प्रीति को छुपाकर पाकिस्तान गया था। और अब तक जो उसके दोस्त मारे गए थे उन सबको मार्टिन ने मारा था। और अब अर्जुन को समझ आ गया कि अब मार्टिन का अगला टारगेट प्रीति है और अर्जुन भी मार्टिन को पकड़ना चाहता था। जिसके बाद वो प्रीति को बाहर निकालता है ताकि मार्टिन उसके सामने आ सके। अब यहाँ पर अर्जुन प्रीति को मार्केट में ले जाता है, तभी वहाँ पर कुछ लोग उन पर हमला कर देता है और अर्जुन उन लोगों के साथ फाइट करता है। और वो सत्या और प्रीति को एक सेफ जगह पर बैठा देता है। जिसके बाद अर्जुन का याददाश्त अचानक से वापस आ जाता है। अब यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि यह अर्जुन नहीं बल्कि मार्टिन है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गैंग आता है जो कि मार्टिन के लिए था। वहीं सत्या यह
सब देखकर बोलता है कि अर्जुन ये सब क्या है। तब जाकर मार्टिन अर्जुन के दोस्त सत्या पर गोली चला देता है, जिसके बाद हमें अर्जुन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो एक कस्टम ऑफिसर होता है और वो एक बड़े बिजनेसमैन मुश्ताक के कंटेनर को सीज किया था और उस कंटेनर में विदेशी एक्सपायर मेडिसिन था, जिसे वो बिजनेसमैन इंडिया में लाकर बेचता था, जिससे लाखों लोगों का जान भी जाता था। इस वजह से अर्जुन ने उसके कंटेनर को सीज कर लिया और मुश्ताक ने मार्टिन को कंटेनर छुड़ाने के लिए डील किया था, क्योंकि मार्टिन और अर्जुन की शक्ल मिलती जुलती थी और उसी चीज का फायदा उठाकर जेल में जितने भी मुश्ताक के आदमी था उन्हें मार्टिन पुलिस स्टेशन जाकर सबको मार देता है। अब ये सब देखने के बाद अर्जुन के सीनियर्स को ये लगता है कि अर्जुन ने इन सबको मार दिया है और इस वजह से अर्जुन को सस्पेंड कर दिया जाता है और अर्जुन को जेल में भेज देता है। उसके बाद जब मार्टिन ने अर्जुन के साथ वीडियो कॉल पर बात किया तो अर्जुन शॉक हो गया, क्योंकि मार्टिन और उसके शक्ल सेम टू सेम होता है। जिसके बाद अर्जुन जेल से भाग जाता है और जो अर्जुन के दोस्त मारे गए थे वो सभी अर्जुन को पाकिस्तान भेजने के लिए मदद किए थे। वहां जाने के बाद अर्जुन वहां के गैंगस्टर के पास जाकर मार्टिन का फोटो दिखाकर उसे मारने का सुपारी देता है, लेकिन वो सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि मार्टिन और अर्जुन सेम टू सेम दिखते थे। तभी वहां पर अचानक से मार्टिन आकर उस गैंगस्टर को गोली मार देता है और वहीं पर अर्जुन ने गन खरीदा था, उसी गन से मार्टिन पर अर्जुन गोली चला देता है। वही मार्टिन उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और अर्जुन भी वहां पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि मार्टिन ने उसके गले में रस्सी फंसा दिया था। अब उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मार्टिन प्रीति को किडनैप करके ले जाता है, लेकिन अभी भी प्रीति को मार्टिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अभी भी मार्टिन को अर्जुन ही समझ रही थी। वहीं अर्जुन को पहुंचने से पहले मार्टिन प्रीति को अपने साथ ले जा चुका था। वहीं अर्जुन और मार्टिन अलग अलग शख्स है, सभी ऑफिसर को पता चल गया था, जिस वजह से अर्जुन के कस्टम ऑफिसर का पोस्ट वापस मिल जाता है। इसके बाद मार्टिन ने अर्जुन को कंटेनर वापस करने के लिए कहता है, अगर नहीं किया तो प्रीति को जान से मार देगा, ये धमकी भी देता है। लेकिन अर्जुन ने लाखों लोगों की जिंदगी के सामने वो प्रीति का जिंदगी को ज्यादा अहमियत नहीं मानता और प्रीति को भी अपनी जान की परवाह नहीं थी। अब यहाँ पर प्रीति को मालूम चल जाता है कि यह शख्स अर्जुन नहीं बल्कि मार्टिन है और अब अर्जुन सारे कंटेनर को डिस्ट्रॉय करने वाला था और अर्जुन जिस रास्ते से कंटेनर ले जाने वाला था उसका लोकेशन मुश्ताक और मार्टिन को पता चल गया था। लेकिन मुश्ताक ने मार्टिन से पहले अपने आदमी को बाइक के साथ अटैक करवा देता है, लेकिन अर्जुन उन सभी को एक एक करके मार देता है। फिर उसके बाद मुश्ताक कार से अपने बहुत सारे आदमियों को भेजता है, लेकिन इस बार अर्जुन फंस जाता है। तभी वहाँ पर मार्टिन आकर मुश्ताक के सारे आदमियों को तोप से उड़ा देता है और तभी वहाँ पर मुश्ताक का एंट्री होता है। अब यहाँ पर मार्टिन ने मुश्ताक के अपने डील किए हुए पैसे मांगता है और वह उस पैसे को मार्टिन अपने आदमियों को कह देता है कि यहाँ से ले जाओ। अब यहाँ पर हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि मुश्ताक ने ही सारे षड्यंत्र रचा था और वो एक्सपायर मेडिसिन के अलावा जानलेवा हथियार भी स्मगलिंग करता था। वह देश के दुश्मनों का साथ देता था और उसने मार्टिन और अर्जुन के बीच में लड़ाई भी करवाया था और अर्जुन के दोस्त को जो मार्टिन ने मारा था वो सब के सब मुश्ताक के साथ शामिल था। फिर मार्टिन अर्जुन को एक गन देता है और कहता है कि तुम चॉइस करो कि तुम्हें एक गैंगस्टर को मारना है या फिर देशद्रोही को। फिर अर्जुन ने उस देशद्रोही को मारना उचित समझता है और उसे गोली मार देता है और अर्जुन ने मुश्ताक के सारे कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अर्जुन अपने डिपार्टमेंट से ये कहता है कि हमने गैंगस्टर मार्टिन को मार दिया है, जिसके बाद अर्जुन को सम्मानित भी किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।